इंसान चाहता है सिक्योरिटी कि घर हो जिसमें पानी ना चूहे नीचे, गाड़ी हो। ये होने के बाद आदमी चाहता क्या है, मान सम्मान भी हो तो मजा आ जाए, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं। आप देख रहे हैं कैमरे के सामने एक ऐसे दिग्गज, एक ऐसे मसीहा जो लोगों की जिंदगी बनाने के लिए धरती पे अवतार लिए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो शख्स नहीं शख्सियत हैं, आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुके हैं, जिनका नाम है मिस्टर देवानंद यादव साहब। और आज सर मेरे साथ मौजूद हैं और सर के साथ आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी जुड़ी है। कैसे आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। आपके सपनों के लिए और आपके प्रश्नों के लिए आज मैं सर को लाया हूं अपने इस चैनल पे। तो आइए सर की जर्नी को जानते हैं, कैसे जीरो से हीरो बने, कैसे करोड़ों दिलों की धड़कन बने। आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार पूर्वक से। सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज आप पूरे हिंदुस्तान में जाने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ही प्रेरणा बन चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं और लोग भी जानते हैं कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो हमारे देवानंद साहब कैसे शिखर के उस चोटी पर पहुंच गए जहां पर आज बहुत सारे लोगों का सपना है पहुंचने का? कैसे उस जर्नी की शुरुआत आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप ये जर्नी शेयर करने के लिए आए हुए हैं। ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में जो भी लोग, ज़्यादातर मैं देखा हूँ आपके वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं वो थोड़ा वल्गर टाइप के आते हैं। लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है इंडस्ट्री। मैं इन द ईयर 2010 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो परिवार की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वैसे हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, लेकिन सपना बड़ा था। तो पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाने की वजह से मुझे लग रहा था लाइफ में कुछ बड़ा होगा, नहीं होगा। 2010 में मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आए जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। उस समय तो वो बड़ी बड़ी बातें किए, कार आएगा, घर आएगा, ज़िंदगी बदलेगी। तो मुझे उतना विश्वास नहीं था, लेकिन लगा यार कार घर ना आए, लेकिन अगर महीने का 50,000 भी मैं कमाऊं, तो मेरी फैमिली में कोई 50,000 महीना कमाने वाले लोग नहीं थे। तो मुझे लगा मैं बड़ा अच्छा कर जाऊंगा और परिवार को अच्छा सुखी कर पाऊंगा। मेरे पिताजी मिस्त्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वो, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, तो वो लोग उत्तर प्रदेश आके वो काम करते थे। तो मैं उनका स्ट्रगल देखता था। रोज के 200-250 रुपये कमाने के लिए वो लोग 8 घंटा मेहनत करते थे। तो फाइनली जब ये इंडस्ट्री मुझे मिली, मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई। यार चलो, ये भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अगर 20% भी सही हो गया तो मैं दूसरे लोगों की तुलना में तो कुछ कर ही जाऊंगा। और फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया और आज यहाँ पर मैं पहुँच पाया हूँ। बिल्कुल सर, आपने कहीं ना कहीं मेहनत किया, स्ट्रगल किया, लेकिन आज जिस शिखर पर आप हैं, बहुत सारे लोग की जिंदगी बदल रहे हैं। आप भी, वो जर्नी आपकी जीवन में रही होगी संघर्ष का। तो उस संघर्ष का दौर सर कैसा रहा? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि यार ये तो राजा बन गए, तो बड़ो तो बड़ा सफल इंसान हो गया। मलाई सब खाना चाहता है पर वो संघर्ष कोई नहीं जानता। संघर्ष की थोड़ा सा जीवनी को बताइए सर। देखिए, संघर्ष तो बड़ा ही कमाल का रहता जी, है। जी। लोग हमेशा बोलते हैं भाई आपको मंजिल का मजा नहीं लेना है, आपको सफर का मजा लेना है। तो मैं थोड़ा इस इंडस्ट्री में आने से पहले का बताऊंगा। 2003 के आसपास हमारी स्थिति खराब हुई। उससे पहले हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में थे। जी। तो मैंने देखा कि जब मैं उस समय 8 साल का था, तो उससे पहले हमारे घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। जब हम लोग की स्थिति खराब हुई तो मैंने देखा कि रिश्तेदारों का आना जाना बंद। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि रिश्तेदार लोग गए कहाँ। रिश्तेदार पैसे से थे कि रिश्ते से थे? बाद में मुझे समझ में आया पैसे से थे। जब हम लोग अमीर बने जी। तो वापस से रिश्तेदारों का पुनर्जन्म हो गया। मतलब मुझे लगा यार ये लोग कहाँ से वापस आ रहे हैं अभी, ऐसा। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया 2010 के अंदर, तो मैं 15 साल का था। मैं लोगों को प्रमोट करने जाता था, भाई ऐसा बिजनेस है, मिल के करेंगे। तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते थे, तुमसे बड़े तो हमारे नाती हैं, और दुनिया भर की बातें। जब आप सफल होने के लिए निकलेंगे ना, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि रास्ता आपको अकेले तय करना पड़ेगा। दुख आपको अकेले झेलने पड़ेंगे, दर्द आपको अकेले झेलना पड़ेगा। अगर रोने का भी मन करे तो आपको अकेले ही रोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी परिस्थिति में दुनिया को भरोसा नहीं होता है कि आप कुछ बड़ा कर जाओगे। मेरे साथ यही हुआ। मैं छत्तीसगढ़ से था, यूपी में आके मैंने काम करा।
मैं पहली बार जो फॉर्मल कपड़े भी लिया था ना, वो मेरे नहीं थे, वो रिश्तेदारी में जाते हैं तो जो घर वाले देते हैं ना, ग्वालियर कंपनी के आते थे जी उस जी समय, जी हाँ वो मुझे मिले थे। ब्लैक थोड़ा डॉट लाइनिंग वाला शर्ट हाँ। और पैंट, और कानपुर के कल्याणपुर में 250 रुपये के जूते। उससे मैंने अपना ज़िंदगी शुरू किया था। जूते बढ़िया थे, उसमें ज़िंदगी भर रिपेयरिंग की गारंटी होती थी। तो हम लोग सुबह निकलते थे और दिन भर चलते थे, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। मुझे अच्छे से याद है, पैर के नीचे जो जूता होता है ना, उसमें कील ऊपर निकल आता था, तो पैर में ब्लड जम जाता था शाम तक। लेकिन मुझे एक बात पता थी, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं आम आदमी बन के मर जाऊँगा, और वो मुझे नहीं करना था। तो स्ट्रगल के दिन अब याद आते हैं और लगता है यार कि चलो, भले ही हमने बहुत झेले, लेकिन फाइनली ज़िंदगी में जो हम चाहते थे वो हम हासिल किए। लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। बी अ डीप फॉर अदर्स। दूसरे लोगों के लिए आप गूंगे बन जाइए। नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप दुनिया का कोई भी बड़ा काम अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको दूसरों की नहीं सुनना है। दूसरे आपको 10 तरीके के ज्ञान देंगे। वो कहावत है ना, आपको किसी भी आइडिया की ऐसी की तैसी करवाना हो तो 4 लोगों से सलाह लीजिए आप। उसके बाद आप किसी कुछ भी करने के लायक नहीं नहीं रहेंगे। बचेंगे। तो अच्छा रहा ओवरऑल जर्नी जी तो जी मेरा। सर, एक जैसा कि आप पूरा संघर्ष किए, सफलता के शिखर पे गए, पैसे भी कमाए। ऐसा माना था कि आप सवाल भी आया था, मैंने देखा भी था कि आप लाखों रुपए कमाते थे, और ऐसा आप कंपनी में एक लीडर के तौर पर भी काम किए हैं, और आपकी रेवेन्यू महीने की 10 लाख रुपया थी। तो एक इंसान 10 लाख रुपए महीने कमा रहा था, जिंदगी चल रही थी, सपने साकार हो रहे थे, या सपने राजा थे आप इस इंडस्ट्री के, तो फिर कंपनी खोलने की शुरुआत कैसे होगी? कैसे कंपनी आप खोल दी? क्या रीजन रहा सर? देखिए, हमारे इंडिया में 30 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, और ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कॉपी पेस्ट है। उसका चल रहा है तो हम भी शुरू कर दें। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, मतलब हम नेटवर्कर लोगों को क्या लगता है, हमारी लड़ाई बाहर वालों से है। जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझता उससे लड़ाई है। यकीनन हमारी लड़ाई अंदर वालों से ही है। कंपनियां ही खराब निकल जाती है यार। मतलब आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने आपको बोला ये प्रोडक्ट काम करेगा, और कंपनियां उसमें पानी भर के दे रही है। वो काम नहीं करेगा तो आपकी मेरी रिश्तेदारी खत्म होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं मेहनत करके 10 लाख में पहुंच गया, क्यों? कि भाई एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीऊँगा। आदमी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत क्यों करता है? लाइफ में खाली एक बार निकल जाए, उसके बाद ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। वही मैं भी सोचा था। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज़ ज़्यादातर जलन है कैटेगरीज़ की होती है। ज़्यादातर कंपनियाँ कैसे चलानी है इसकी पढ़ाई तक नहीं की है। हाउ टू रन कंपनी एग्जैक्टली, और दुनिया भर की चीज़ें क्या है उनको नहीं पता। तो मैं ये देख रहा था कि यार लीडर अच्छे हैं, स्ट्रगल करके आगे जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, बाद में कंपनियां अपनी पॉलिसी चेंज कर दे रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दे रही है। अब उससे नुकसान क्या होता है? कंपनी तो अमीर बन गई, नुकसान होता है हमारे जैसे लोग। तो मुझे एक बात समझ में आई, अगर मेरे घर में कचरा है तो मैं पड़ोसी का इंतजार नहीं करूंगा कि वो आए झाड़ू लेके और साफ करे। मुझे समझ में आ गया, अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो ना तो डॉक्टर ठीक करने आएगा, ना टीचर ठीक करने आएगा, ना पुलिस वाले ठीक करने आएंगे। हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इसको ठीक कर सके। करके मैंने 2022 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की। और आज बहुत सारे लोग उस कंपनी में अपने जीवन में लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं, और आज बहुत सारे लोग की प्रेरणा स्रोत सर बन चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को अभी भी सर इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है कि शायद ये काम नहीं सही है। और आजकल हमारे देश की युवा पीढ़ी सर बहुत इस इंडस्ट्री को लेकर भ्रमित है। क्या कहना चाहेंगे इस देश की युवाओं को, भटकती आत्मा को मैं बोलूँगा? देखिए, कंफ्यूज्ड वही है जो दूसरों की सलाह ज़्यादा समझ रहे हैं। वो आपसे मिले, आपने तारीफ कर दी इंडस्ट्री की, वो दूसरे से मिले, उन्होंने बुराई कर दी। आदमी कंफ्यूज है यार, एग्जैक्टली है क्या, चाहिए क्या। सबसे पहले इंसान चाहता है कि जो काम वो करे उससे उसका पेट चले, यानी घर वाले भूखे ना रहे। दूसरा, जब पेट भरना शुरू हो जाता है तो इंसान चाहता है सिक्योरिटी, कि घर हो जिसमें पानी ना चूहे नीचे, गाड़ी हो। ये होने के बाद आदमी चाहता क्या है, मान सम्मान भी हो तो मज़ा आ जाए, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। जी, जी। तो मैं सारे युवा को कहना चाहूँगा, ना आप नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करने वालों की बातों में आओ, ना बुराई करने वालों की बातों में आओ। आप एक कागज़ निकाल के एनालिसिस करो कि आपको लाइफ में जो जो चाहिए वो सब कुछ कौन से इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है समय रहते। ये नहीं कि बुजुर्ग बनने के बाद आप अमीर हो रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जी, जी। समय रहते कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास जिससे नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत बन सकती है। और अगर उस ऑप्शन में आपको कहीं कोई नज़र ना आए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, तो
तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए। अगर आपको कोई और नज़र आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप दूसरा कर सकते हो। जी जी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करो नहीं बोलूँगा सारे लोगों को, मैं यही बोलूँगा गरीब मत रहो, क्या सपनों को मारो मत। अगर आपको कोई दूसरे काम में नज़र आ रहा है आप दूसरा करो। अगर आपको कोई दूसरा काम नज़र नहीं आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो साथियों आप देख रहे हैं जबरदस्त पर्सनालिटी, हमारे एक ऐसे दिग्गज जो यूथ हैं और युवाओं की प्रेरणा है। आज एक लीडर से सफल एमडी बनने की कहानी आप सभी के बीच में साझा कर रहा हूं, जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी लिए काम कर रहे हैं। और सर ने जैसा बताया युवाओं के लिए कि आप पहले खुद समझो फिर चीजों को बोलो, नहीं लगता मत करो, जो लगता है वो करो, और नहीं कुछ समझ में आता तब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आओ। और सर आपके साथ में हैं, और जब ऐसे दिग्गज आपके साथ में हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि सफलता की गारंटी लिख लीजिए, आप भी अपने जीवन में सफल जरूर हो जाएंगे। सर आज मुझे मिलकर आपसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, काफी खुश हूं मैं कि, और सच बताऊं तो आपसे स्पेशली मिलने के लिए प्रयागराज से आया हूं। तो इसके लिए सर आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अमन जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम जब हम करें और लोग तारीफ करें ना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छा काम हम करें और लोग बुराई करें ना तो ये करना मुश्किल होता है। मैं अधिकतर देखता हूँ लोग आपकी खिंचाई करते रहते हैं, उसके बावजूद आप लगे हैं। यकीन मानिए एक दिन आपका ये इनिशिएशन क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा और लोगों तक ये चीज़ें जाएगी कि इस इंडस्ट्री में फेलियर लोग नहीं, सक्सेसफुल लोग भी हैं। और मैं सारे व्यूवर्स जो भी देखेंगे उनको यही कहना चाहूँगा, आप भ्रम में मत रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों से ना ऐसा जादी दुश्मनी टाइप का बिहेव मत करिए। आप समझिए कि यार वाकई में ये लोग जो बता रहे हैं वो होता है कि नहीं, ये लोगों ने सफलता हासिल करी है कि नहीं। और मैं जानता हूँ जिन लोग बुराई करते हैं ना उन लोगों को भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। इसलिए आप समझिए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।